कमरे में लेके गया तो वहाँ पर बहुत मारा। मेक्सिको पहुँच गए, बोलने के लिए बोला, उसके बाद में फिर चाकू को दिखाया। तो घुसने के बाद अच्छा से मारा वो लोग हम लोग तो बस उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हम लोग का बच पाएंगे। इन सर लोग के कारण आज हम लोग जिंदा हैं। हमको तो पहले नेपाल से दिल्ली बुलाया, दिल्ली आए, उसके बाद में फिर दिल्ली 2 दिन रहने के बाद फिर कलकत्ता लेके बुलाया तो कलकत्ता गए। कलकत्ता जाने के बाद में फिर वहाँ पर 2 कहाँ दिन भेजना था आप लोगों को, किस देश में? यूएसए यूएसए। कितने पैसे में बात हुई थी? 60 लाख में। कितने दे चुके थे आप? हमने तो थोड़ा दिया है, मेरे दोस्तों ने ज्यादा दिया है। तो क्या कुछ पूरी घटना बता दे पहले। तो कलकत्ता बुला के 1-2 दिन होटल में ठहराया। होटल में ठहराने के बाद में फिर वहाँ से रात को हम लोग को गाड़ी में बिठा के बोला कि एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट पे आपको हम वहाँ पर पैसा देंगे, डॉलर देंगे और एक डॉक्यूमेंट में साइन करना होगा। उसके बाद में आप वहाँ से प्लेन में बैठा देंगे, आप चले जाओगे। तो गाड़ी में बिठा के जब लेके गया तो एयरपोर्ट नहीं लेके गया, एक अलग घर में लेके गया। घर में लेके जाने के बाद में बोला, एक आगे सोफा था उसमें बिठाया, बाद में बोला कि कमरे में चलो। कमरे में लेके गया तो वहाँ पर बहुत मारा। किस चीज से मारा? हाथ से, लात से, डंडा था उससे मारा। हाथ भी बांध दिया था। उसके बाद में वहाँ पर मार पीट के वहाँ पर रखा, और रखने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद में आकर के बोला कि हम कल आएंगे, उसके बाद में तब बात करेंगे। 4 दिन रखा हम लोग को वहाँ पर, और उसके बाद में फिर बोला कि सुबह आया तो बोला कि अपने घर पे बात करो और बोलो कि हम लोग वहाँ पर मेक्सिको पहुँच गए। मेक्सिको पहुँच गए बोलने के लिए बोला। उसके बाद में फिर चाकुओं को दिखाया, और दिखाने के बाद में हम लोग डर गए। हम लोग को 3 दिन बंदे करके रखा हुआ था कमरे में, 3 को अलग 3 को अलग। और उसके बाद में वो लोग बहुत सारे थे। फिर बोला, वहाँ घर पे फ़ोन लगाता था और बोलता था कि एकदम हंसी खुशी होकर बोलो कि हम लोग मेक्सिको पहुँच गए और पैसा भेज दो। तो हम लोग भाई अब मजबूरी में बोलना भी पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि हाँ मेक्सिको पहुँच गए, पैसा दे दीजिए। तो मेरे घर से तो पैसा आने के लिए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनके घर से कोई 20 लाख भेज दिया, कोई 25 लाख भेज दिया, और पहले ही पैसा दे चुका था। उसके बाद में मेरे घर से पैसा आने वाला था। तब तक हम लोग तो बस उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हम लोग का बच पाएंगे। बाद में ये सर लोग आए वहाँ पर, आने के बाद में हम लोग को वहाँ से बचाया, और बचा के तब यहाँ पर लेके आए। इन सर लोग के कारण से आज हम लोग जिंदा हैं। आपने अपने घर पे बता दिया अभी ऐसे ऐसे हुआ था? जी बताए, सर ने बात करवाया। कितने लाख में बातचीत हुई थी और शुरू में कितने दिए, बाद में कितने वसूले आपसे? शुरू में तो मेरे दोस्त लोग से लिया 30-30 लाख रुपया। और आपसे? मेरा तो 3 लाख रुपए दिए थे और डॉलर दिए थे 400। उसके बाद में सर के आने के एक दिन पहले आ गए। नहीं तो सर अगर एक दिन पहले ना आते तो मेरा 45 लाख रुपए आने वाला था, क्योंकि हमसे भी बात करवाया था फ़ोन पे कि पैसा मंगा लो। नहीं तो पैसों को मांगने के लेकर मतलब क्या चीज बोलते थे ज्यादा बार एक ही बात बोलते थे? हाँ, बोलते थे कि अगर एकदम हंसी खुशी होकर बात करो, बोलो मेक्सिको पहुंच गए। और उसके बाद में अगर ज़्यादा चालाकी की या अगर उन घर लोगों को कुछ बताया तो मार के फेंक देंगे। और गन उन भी दिखाते थे, बड़ा बड़ा चाकू दिखाते थे। तो इसीलिए हम लोग खाना पीना देते थे, लेकिन और बंद से कमरे में रखते थे, जहाँ ना धूप ना रोशनी, कुछ भी नहीं। कैथल पुलिस ने कैसे छुड़ाया जी? कैथल पुलिस ने आपको कैसे छुड़ाया? हाँ, वहाँ पर सर लोग पहुँचे हैं, हम लोग को मालूम भी नहीं था जब पहुँचे सर। हम लोग तो कमरे में बंद पड़े थे। आए तो उसके बाद में सर लोग हम लोग को छुड़ाए हैं, और छुड़ाने के बाद में उन लोग को अलग किया, जो हम लोग को कैद करके रखे थे उन लोग को अलग किया, हम लोग को बाद में फिर अलग किया। उसके बाद में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो किसी युवक को मारा भी गया था जब से आप रह रहे थे, किसी को पैसे ना दिए हो जिसने कोई ऐसा? हाँ, एक सरदार जी थे और एक गुजराती थे। हम लोग यहाँ पर वहाँ पर नहीं थे। वो 2 लेडीज थी, उन लोग के सामने मारा भी था, बहुत मारते थे। नहीं, जान से मारा था। जान से नहीं, हमको नहीं वैसे मारा। पीटते थे? हाँ, बहुत पीटते थे। हम लोग भी बहुत मारा। इस तरीके से पिटाई की? तो कैथल पुलिस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको रिहा किया है? कैथल पुलिस को बस हाथ जोड़ के विनती नमस्ते है कि हम लोग का जान बचा दिए। कलकत्ता आपको 4 दिन रखा, उसके बाद कहाँ शिफ्ट किया इन्होंने? जी, जब आप बता रहे हो भैया हमें कलकत्ता 4 दिन रखा, हाँ। तो उसके बाद कहाँ पर शिफ्ट किया? कलकत्ता वहाँ पर क्या खिदिरपुर साइड की कोई रात में लेके गए थे, मालूम नहीं है पर वहाँ पर। आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है आप जितने भी हो? हमने 10-11 जाना चाहते थे अमेरिका? बेरोजगार की वजह से। नेपाल में किस स्टेट से हो? नेपाल दांग से। तो आप जब आपको कितना टाइम बंधक बना के रखा है टोटल? हम लोग को 4 दिन। उससे पहले हम लोग को दिल्ली रखा था। हाँ, तो जब आप घर से गए थे अमेरिका जाने के लिए, इनके संपर्क में आए थे, कितने समय से आप इनके कैद बंधक बनाए गए? समझ लीजिए 1 महीने से। एजेंट कहाँ का था जो आप? एजेंट हम लोग का नेपाल का था। तो आपके पहले भी आप किसी गिरोह के माध्यम से कोई लड़के गए हैं
जैसे आपको कुछ पता था आपके एरिया से कुछ ऐसे हाँ गए हैं। मेरा नाम भरत कुमार बुढ़ा है। तो क्या कुछ वारदात हुई आपको? मैं नेपाल से हूँ और मैं दलाल के पीछे पड़ के 6 महीने से पीड़ित हूँ। दुबई में रहे कितने 3 महीने रहे। उसके बाद वो लोग मेरा एजेंट बोला दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से उड़ा देंगे तुमको, काम हो जाएंगे बोल के 2 महीने उधर थे। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर मेरा एजेंट ने कोलकाता बुलाया। कोलकाता ऐसे रहा, एक हफ्ता से रहा। उसके बाद कोलकाता से मेरे एजेंट ने बोला तुम्हारा काम हो जाएंगे, इसके पास चलो। वो कोलकाता में एक एजेंट था जो काला वाला, उसका नाम तो पता नहीं मेरे को, जो 40-45 उम्र का था उसका उम्र। मेरा एजेंट उसके वो काला वाला का डील हो चुकी है। जैसे हमको एजेंट ने बोला 60 लाख रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, काम होता तो हम ऐसे दे देंगे, कोई बात नहीं। 1 नंबर पे काम होता तो हम दे देंगे ऐसे बोला। उसने बोला बिल्कुल 1 नंबर पे काम हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा, तुम पहुँचोगे आराम से मैक्सिको यूएस पहुँचोगे, ऐसे बोला। उसके बाद हम गए थे उसके पास, वो काला वाला के पास। वो ले गए हमको और 2 टैक्सी में बैठाए। मेरे पास वो 5 बंदे हैं, 3 आदमी एक गाड़ी में, 3 आदमी एक करके ले गए हमको। अंदर जाने के बाद वो ले गए तो थोड़े पास में था, एयरपोर्ट की थोड़े पास में था, 2 ऐसे 6-7 किलोमीटर था। उसके बाद एक रूम में ले गए हमको, 3 बंदे करके ले गया। वो घुसने के बाद अच्छा से मारा वो लोग हमको, अच्छा से मारा। वो बोल रहा था कि वो हम सोच रहे थे ये लोग क्यों मार रहे हैं हमको, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम तो वो मजबूरी से वो नेपाल के एजेंसी बात करके आया। मारता किस चीज से थे जब वो मारते तो लातों से मारता है, वो दिखाता है, चाकू दिखाता है, स्टिक से मारता अगर कुछ गड़बड़ किया तो हम तुमको थोड़ोगे उड़ा दूंगे, ऐसे बोला। उसके बाद हम काफ़ी परेशान में थे, 2-3 दिन ऐसे करके। धूप कब आ रहे, तभी से बंधक थे आप? जी हाँ, सूरज कब निकल रहे थे, कब जा रहे थे, वो पता नहीं था। बस वो बोल रहा था जी, कमरे में। आप भी दुबई गए थे? हाँ जी, हाँ पास में। तो विदेश में डोंकी जाने वालों को क्या कहेंगे आप? डंगी के मतलब जो बाहर जाते हैं विदेश, जी, उनको ये क्या सूचना देना चाहिए? वो लोग आपके जो घर परिवार है, वहाँ बीवी बच्चे जो भी है। आप दुबई गए थे, आपको दुबई लगे था उस जी, टाइम, तो वापस दुबई कितने समय रह के आए? 3 महीने रहे सर। 3 महीने। तो आपको वापस इन्होंने ये दुबई में बंधक बना कर रखा? दुबई में तो नहीं रहे। दुबई में मैं आपसे आप चल जाता है, चल के आया उधर से। अच्छा, आपने चल के आया, टिकट इन्होंने बुलाया था? अच्छी तरह से